लिमिट है, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वी एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसी समय वेलोसिटी इन वाई एक्सिस होगा, ठीक है। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस होगा और यहां पर एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस होगा। तो हम देख रहे हैं कि पार्टिकल यदि इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो उसका वी एक्स से रिप्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ही होगा, एक्स एक्सिस अलग चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग चीज है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके टर्म में लिया जाता है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाता है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में है और फोर्स के डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी ले रहे हैं या कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और फोर्स के परपेंडिकुलर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिप्रेजेंट होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होता है सिंपली वो एक्सिस है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो कभी कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका एक्स एक्सिस हो सकता है, कभी कभी वर्टिकल कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगा। समझ गए? ये चीज को क्लियर रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, कभी एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में उसका वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल उसका 37 डिग्री है और उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस और एक्स डैश, तो एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? एक्स डैश के अलोंग है, और उसके पास वेलोसिटी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो अब यदि आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए ये इस क्वेश्चन को देकर आपसे पूछे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड, तो आफ्टर 5 सेकेंड पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, या फिर आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक काम कीजिए, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स को लिख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन लिखिए, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। पहले ऊपर वाले टर्म को लिख लीजिए। देखिए यहां पर सब लोग, जैसे यहां इसका x कंपोनेंट इधर लेंगे, तो जो हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं वो अलग से वैल्यू है, आप अलग बनाइएगा उसको। तो यहां होगा vx, जिसको हम क्या बोलेंगे? v cos 37। तो v कितना है? 10 cos 37 सब जानते हैं कितना होगा? अरे बोलो, हाँ? बताए, अभी थोड़ा सा पहले बोले थे। ऐसा को तो क्या पढ़ाया जाएगा? शुरू में एनर्जी डाउन कर देता है। तो ये होगा वी वाई, और वी वाई कितना होगा? वी कॉस वी साइन कितना होगा? 37, तो 10 इंटू 3/5, तो कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस में है
कितना 8 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस में 6 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बोलिए हाँ, कांस्टेंट क्यों रहेगा? वाई इट विल रिमेन कांस्टेंट, काहे क्यों रहेगा? क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है ही नहीं, ना एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट है। तो जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा ही नहीं, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो वो क्या रह जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। अब वेलोसिटी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी किधर है? सिर्फ एक्स कंपोनेंट में, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये तय है। क्यों है? क्योंकि उसके डायरेक्शन में उस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, उसके डायरेक्शन में ना हो करके उसके अपोजिट है, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करा देगा। जो उसके डायरेक्शन में होता तो इंक्रीज करा देता, लेकिन चेंज करेगा ही करेगा। क्लियर है हुआ? तो ये चेंज करेगा और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? पहले भी डिस्कस कर लिए थे, फिर से हम लोग करते हैं। अब हम लोग यहां लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। जैसा मैंने बोला था, आप 2 डायमेंशन मोशन को अलग अलग स्टडी करिए, तो अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस वाले पर। तो एक्स एक्सिस वाले पर हमारे पास यू कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। बोलिए हाँ। ए कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एरो दे देंगे तो आई कैप दे देंगे, यहां एरो देंगे तो यहां आई कैप दे देंगे। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द वेलोसिटी बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी होगा ना? अरे बोलो। तो हमें वी एक्स पता करना है कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड में पता करना है यू एक्स कितना है? तो 8 है, और प्लस ये कितना है? -2, और टाइम कितना? 5। तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, ये होगा वी एक्स। बोलिए हाँ, होगा। यानी कि 5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगा और उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 होगा। 0 होने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर एक्सेलरेशन है, आपको लिखाया भी है। तो उस डायरेक्शन में जब जाएगा तो 5 सेकेंड पर उसका डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। आप सोच सकते हैं कि सर 8 से 0 कैसे हो गया? 8 से घट के 0 हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो ये हो गया 5 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी। और वी वाई कितना होगा? कितने सेकेंड पर? बोलिए, होगा? हाँ, तो हमें क्या चाहिए? हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी। तो v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो v इज इक्वल टू कितना आया? वी एक्स कितना है? 2 माइनस आई कैप, और ये प्लस कितना? 6 जे कैप। तो वेलोसिटी निकल गया क्या? वेलोसिटी निकला। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के अनुसार देखें तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? -2 और 6। तो एक कंपोनेंट जो है उसका एक्स एक्सिस में आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा v, और ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। ये है ना x, ये है x डैश, सॉरी x डैश, ये है y और ये y डैश। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होगा और v आएगा, और v का वैल्यू यदि v का मॉड निकाल दे तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना? रूट अंडर 40। तो 40 कैसे निकलेगा? 2√10 होगा। समझ पाए? वेक्टर याद है तो ये क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए उतारिए। हाँ,
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वाई एक्सिस में कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जिधर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा पार्टिकल का वेलोसिटी उधर ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से चेंज करेगा। तो जिधर एक्सेलरेशन इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने के रेट को ही हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कम समय में जितना ज़्यादा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए चूंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसीलिए कम समय में ही पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गया। एक्स एक्सिस में उसके कंपेयर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लगा एज कंपेयर टू वाई एक्सिस उसके वेलोसिटी को अचीव होने में। समझ पाए? ये एक मेन रीज़न है। जैसे मान लीजिए कि एक रेस हो रहा है, एक साइकिल पर एक आदमी बैठा है और एक आदमी बाइक पर बैठा है, तो दोनों रेस्ट में है और ट्रिगर फायर हुआ। अब दोनों स्टार्ट किए मोशन करना, तो दोनों तो रेस से चलना स्टार्ट किए, लेकिन मान लीजिए 3 सेकंड के बाद चेक करें, 4 सेकंड के बाद चेक करें, तो साइकिल वाला जितना स्पीड पकड़ेगा उससे ज़्यादा बाइक वाला पकड़ेगा। रीज़न क्या है? सबसे मेन रीज़न है कि बाइक के पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है साइकिल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइकिल रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है उतने ही टाइम में जितना कि साइकिल को दिया गया है। समझ पा रहे हैं? तो एक्सेलरेशन एक मेजर फैक्टर है पार्टिकल के वेलोसिटी को राइज करने में या उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करने में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे कि बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में है, तो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, वो जीरो करेगा। जीरो करने के बाद वो उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जिधर एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल रेस्ट में है तो एक्स एक्सिस में भी रेस्ट पर है, तो रेस्ट चलेगा। एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी कम हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा है तो कम समय में उसका वेलोसिटी उतना ही 24 हो जा रहा है। समझ पाए इस बात को? क्योंकि मोशन इन प्लेन हो रहा है तो इसलिए एक्स और वाई दोनों के अलग अलग देख रहे हैं। और यदि आपसे पूछ दे कि 4 सेकंड पर दोनों पार्टिकल का 4 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं क्या? तो 4 सेकंड पर यदि यहाँ निकालना चाहें तो वी वाई कितना होगा? वी वाई कितना होगा 8 इंटू 4, तो आ जाएगा कितना वी वाई बराबर 32 मीटर पर सेकेंड। जे कैप होगा। हमें पता करना है कि वेलोसिटी v बराबर कितने सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर। तो 4 सेकेंड पर निकलेगा तो वी एक्स प्लस वी वाई से निकलेगा। वी एक्स कितना है, वी एक्स कितना है उसका 4 सेकेंड पर 24 आई कैप और प्लस 32 जे कैप है। अब हमको यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पर वही क्या हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। ये आएगा उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये होगा उसका वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट करते हैं।
मोशन एलॉन्ग किसके, एक्स या वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में यू एक्स कितना है, वही यू वाई कितना है, वही वी वाई बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन वाई में क्या है, 0 है। तो कितना आ रहा है वाई में इसका, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम यदि v लिखेंगे, v कितने टाइम पर, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो कितना आ जाएगा, 6i कैप प्लस 12 j कैप, होगा ऐसा वेलोसिटी। और यदि हम पोजीशन की बात करेंगे तो x बराबर क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होगा ऐसा। तो कितने टाइम पर, x में कितना आया, 16 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू -5 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू 32 माइनस कितना, 10। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 22 मीटर, सॉरी होगा ये। और y में क्या होगा, फॉर y एक्सिस क्या आएगा, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा का टर्म 0 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2, तो 24 मीटर होगा, 12 नहीं होगा, अच्छा यू एंटर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 24 आई कैप या फिर मीटर, ठीक। तो r पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 22 आई कैप प्लस 24 जे कैप, पोजीशन वेक्टर निकला ये। वेलोसिटी स्पीड निकल गया, स्पीड निकला ना, तो यहां से आप स्पीड v बराबर लिख सकते हैं, मॉड बराबर रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, रूट अंडर 36 प्लस 144, तो कितना आ गया 180। इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 180 को क्या लिख सकते हैं, और अरे बोलो 10 इंटू 18 है किसी का, तो नहीं होगा, 180 ना नहीं दीजिए तब। चलिए आ रहा है सबका, प्रोफाइल देखिए, थोड़ा मोशन प्रोफाइल देखिए। तो किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, तो Vx कितना आ रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड है, Vy है ये, तो Vy क्या आएगा, सॉरी 16 नहीं होगा, 6 होगा ना, उसी समय Vy कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये v होगा, v कितना आएगा, वो आएगा v बराबर 6i का प्लस 12j का। यदि ये एंगल थीटा ले तो tan अल्फा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, तो कितना 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आएगा, 2 आएगा। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आप लोग का मेहनत और लगन देख करके एक क्वेश्चन और देते हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बहुत मस्ती हो गया, पढ़ने का समय है। एक बार इतने थोक में मस्ती करिएगा तो पढ़ाई भी करना है ना। क्या राहुल, तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अचानक जो एनर्जी का बाढ़ आया, सीधा साधा राहुल आचार्य, किसको क्या हुआ? डायरेक्टर साहब भी थोड़ा सतर्क हो गए कि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है इसके बाद क्या होगा। उनको लगा कि इसके बाद कुछ और भी होगा क्या।
आपके 12 के सीनियर अच्छे हैं, खास करके बॉयज लोग से मिले हैं आप लोग? सब ठीक है ना? गर्ल्स ही में 2-3 गड़बड़ है नहीं? जो सबसे गड़बड़ है वो तो आई नहीं थी, इसलिए सब कुछ ठीक था। 3-4 लड़कियां नहीं आई थी। वो बैच पूरा डोमिनेट करता है गर्ल्स से, गर्ल्स जो कहती हैं वही होता है। मिला जुला के इसमें भी वही हाल है। हाँ, ये लोग किया, बाद में ही किया। बहुत ज़्यादा इन लोग को प्रेस किए हैं, बहुत ज़्यादा इन लोग को हम ये मतलब ह्यूमिलिएट किए हैं, तब किया है ये सब। ऐसा कोई नहीं कर रहा था, समझे? कोई नहीं कर रहा था। सिर्फ आ हम जब देखते हैं कि एक लेवल पे बात करते हैं, उसका असर नहीं होता तो लेवल डाउन कर देते हैं। इसका भी असर नहीं होता और लेवल डाउन कर देते हैं। उसका भी असर नहीं तो और लेवल डाउन कर देते हैं। कहीं तो असर करेगा। हम सीधे बोलते हैं सबसे वाहियात और सबसे नकारा बैच है ये, तो लोग खून खौल जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि हाँ खून खौला, इन लोग को खौल गया, इसका बचा हुआ है। सबसे नकारा सबसे वाहियात बैच में ये बॉयज़ लोग हैं। गर्ल्स तो थोड़ा ठीक भी है, बॉयज़ सबसे वाहियात है। तुमने खून खौला, हम बोले हाँ अब ठीक है, अब लेवल आ गया। स्ट्रैटेजी पता नहीं चल गया है। अच्छा, बिल भाग रहे थे, 670 रुपये का बिल इसी का है ना जी? वो कलर में। हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम नहीं लिए हो, मतलब हम कहाँ कह के तुमने गलत किया, हम कहे गलत किया है। बिल जो मांगा जा रहा है उसकी उसकी बात कर रहे हैं। 900 रुपये का समोसा तो यही लिया है, पूछिए इससे। 900 रुपये का समोसा होता है जी। कोल्ड ड्रिंक भी तो कहता 2 पैकेट कोल्ड ड्रिंक। 70 समोसा लाया था तुम? 70 समोसा कहाँ लाया था? 5 कम 65 समोसा लाया था तुम? नहीं, आदमी 26 था। हमको बताते हम खा लेते। बताइए, पैसा लगा है उसमें मेरा। 8 घंटा खड़ा होकर पढ़ाते तब 2 पैसा आता है। चलिए, हो गया। हाँ, तुम्हारा घर तो बगल में ही है, तो ऐसे भी छठ पूजा में 4 दिन मिल ही रहा है, दीपावली में 2 दिन मिल रहा है, दुर्गा पूजा में 2 दिन, 8 दिन टोटल छुट्टी मिलेगी। देखिए, एक दिन हम इसलिए एक्स्ट्रा दे पा रहे हैं क्योंकि ऐसे भी 2 अक्टूबर को छुट्टी देना ही था हमको, और 2 अक्टूबर और दुर्गा पूजा एक ही दिन हो गया, विजयदशमी, तो दोनों मेरा एक दिन बच गया, तो उसको हम मान लेते हैं, दे सकते हैं। हाँ हाँ, छठ पूजा में 4 दिन छुट्टी जो आप लोग कह रहे हैं उसके अनुसार, और दुर्गा पूजा में 2 दिन, टोटल 8 दिन हो गए। फिर अब 3 दिन मत करो। छोड़ दो, एक बच्चा है तो मूड स्विंग करते रहता है, कुछ खाया पिया करो, समझे? इस उम्र में इतना प्रेशर, बाप रे। कोई कुछ बोल देगा एकदम, कोई बोल देता है, जैसे इसको पुष्कर को देखिए, कोई कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ऐसा बिंदास बनिए। ये हल्का सा कोई बोल दिया तो उसको, कोई हल्का सा बोल भी, जब बात इधर भी जा रहा हो तो खींच के उसको अपने पास ले आएगी। नहीं तुम इधर कहाँ, इधर आओ, हम दिल पे लेंगे इसको। देखिए, इतना होने के बावजूद भी कोई भी क्लास हो, 11th हो या 12th हो, एकदम भरपूर मात्रा में मेरी बुराई होती है, लेकिन तभी भी हमको कोई फर्क पड़ता है? पूछ लीजिए, साहिल से पूछ के देख लो एक बार।
यदि क्वेश्चन मैंने इसे पूछ दिया, खड़ा कर दिया, उसके बाद देखो अंदर अंदर ही अंदर रामायण के 4 दोहे लगातार बैक टू बैक 4 दोहा। हाँ, ऐसा दोहा है कि हम बोल भी नहीं सकते। वैसे शिवम को उठाएंगे तो बोलेगा वो, और उसी तरह तेजस को बुला लेंगे तो हम बोलते हैं दुकान खोलने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मंदिर खोलने के लिए तो गुस्सा आता है बहुत है। उसको क्या मतलब है, हम अपना मंदिर खोल रहे हैं, उससे क्या मतलब है उसको। है मंत्र फूकने वाला, ऐसे कई मंत्र फूकने वाले आए देखे, आए और गए। हम जान रहे हैं कि क्या वो तो हम जान ही रहे हैं। हाँ, देखिए हम मंदिर खोलने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है वो डायलेमा में रह सकता है, हम नहीं रह सकते, हमको पता है, समझ गए। इसलिए मंदिर तो खुल के रहेगा। रियल टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो, उसमें जितना पैसा है ना, और सरकार की हैसियत नहीं है कि वहां टैक्स लगा सके, खून खराबा हो जाएगा उसमें। है? नहीं, अच्छा एक